हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आप हाफ कर सकते हैं, कौन से चैप्टर से आप कितने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर कैलकुलस, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो जो भी स्टूडेंट देख रहा है, आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आप सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और जो वीडियो अपलोड कर चुके होते हैं उसके बाद स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि मैम इसमें हमें बताइए वेक्टर कैलकुलस के। अभी तक भी कमेंट आ रहे हैं कि वेक्टर कैलकुलस के हमें सिलेबस बताया जाए, नंबर थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये अगर आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उन सभी स्टूडेंट्स की क्यूरीज जो हो वो कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो शेयर कीजिए जितना हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में। देखिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे बहुत मैं कहूँ तो स्कोरिंग पेपर है। अगर आपने इसका सिलेबस कंप्लीट भी पढ़ लिया तो अभी आपका कोई लॉस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको थर्ड सेमेस्टर में जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें इनका बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, अगर इस पेपर को आपने अच्छे से कर लिया तो मान के चलो कि आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। मतलब आपको जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बेसिक यहाँ से कर चुके होते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहती हूँ स्टार्टिंग में कि आप इसको कंप्लीट पढ़ो, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल पास होना चाहते हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्दी कंडक्ट कर दिए गए हैं इस सेमेस्टर में, इसलिए उन स्टूडेंट का लॉस नहीं होना चाहिए जो अच्छे से मार्क्स 100% स्कोर करना चाहते हैं। एग्ज़ाम के लिए अगर हम साइंटिफिक तरीके से तैयारी करते हैं तो ये भी बहुत मायने रखता है ना। चलिए भी डिस्कस करते हैं सेमेस्टर सेकंड, और यूनिट वाइज भी देखिएगा कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन से आप स्किप कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सबने कर लिया होगा, और बहुत ईजी सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, एंड थर्ड इज ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। अब यहाँ से जो आपका फर्स्ट यूनिट बनता है वो बनता है स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में से, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि भैया आप दोनों कीजिए, दोनों नहीं तो 1.5 तो डेफिनेटली कीजिए। ओके, रीज़न मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस टाइप का होता है कि आपके जो है वो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से बना दिया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन का ए और बी पार्ट, है ना। तो अगर एग्जामिनर चाहे कि भाई अगर सेकंड का चैप्टर का उठा भी लेता है तो हाफ चैप्टर में ऑलमोस्ट बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो 1.5 तो आप डेफिनेटली कीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ से कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर तो आपको करना ही करना है। सेकेंड चैप्टर लेंथ वाइज ज़्यादा बड़ा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट के साथ साथ आप थोड़ा सा टॉपिक, अगर मान लीजिए 6-7 एक्सरसाइज हैं तो कम से कम 2 या 3 एक्सरसाइज तो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए, है ना। 1/3 तो आप पढ़े ही पढ़े, हाफ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें करना है। सेकेंड आपको स्किप कर देना है, कितना स्किप करना है ये मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, तो यहाँ से 1.5 अगर आप करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है ना आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का, क्योंकि ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको ये कहती हूँ कि अगर 3 चैप्टर्स की हमारी सेकेंड यूनिट जो आती है वो 3 चैप्टर्स में कंप्लीट होती है, और अगर 3 चैप्टर्स हैं तो 2 चैप्टर आपको यहाँ से डेफिनेटली करने ही करने पड़ेंगे। 2 चैप्टर्स तो करने ही पड़ेंगे, या तो फर्स्ट एंड सेकंड या फिर सेकंड एंड थर्ड। मैं यूनिट वाइज बता रही हूँ ना, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर, या फिर फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर। अब ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है दोनों का। फोर्थ तो आपको करना ही करना है। अगर आपने फोर्थ चैप्टर अच्छे से कर लिया तो फिफ्थ चैप्टर में कुछ भी नहीं है,
बहुत इजी है। सजेस्ट मैं आपको यही करूँगी कि आप फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कीजिए, थर्ड स्किप कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, एग्ज़ाम अगर जल्दी है तो बता रही हूँ, अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट सिलेबस पढ़िए। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर सकते हो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर। ओके, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी इसलिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चन से बिल्कुल अलग थलग क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर बिल्कुल रिलेटेड है, बहुत सिमिलर है। अगर फोर्थ चैप्टर कर लिया तो यहाँ पे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, थोड़ा सा मेथड चेंज है लेकिन वैसे ही है। तो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर हो गया हमारा यूनिट नंबर सेकेंड से। ओके, 2 चैप्टर आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। पूरे एक चैप्टर से एक यूनिट तैयार होती है, यूनिट थर्ड, एक चैप्टर से, 6 चैप्टर से। तो अगर यहाँ पर 5 एक्सरसाइजेज हैं आपकी 6 चैप्टर में, अगर आपने जो केवल पास होना चाहता है वो 6.3 तक कर सकता है, लेकिन 3.4 भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई लॉस ही नहीं है किसी भी टाइप का। फिफ्थ एक्सरसाइज आप स्किप कर दो आंख बंद करके, ठीक है। तो 4 एक्सरसाइज यहाँ से कर लीजिए 6 चैप्टर में से और आपका क्वेश्चन डेफिनेटली तैयार। इसके जो मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं हर एक एक्सरसाइज में, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए अगर आप 4 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कवर होगा। ओके, बात आती है लास्ट यूनिट, ऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट नंबर 4 हम इसमें से कवर करते हैं, है ना, यूनिट 4। अब यूनिट 2 चैप्टर है, ऑब्वियसली एक हम स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को छोड़कर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही फर्स्ट जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप फर्स्ट जो यूनिट में मैंने आपको बताया 1.5 कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा स्किप करना चाहिए तो आप 1.5 चैप्टर यहाँ से कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। 8 चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं, 4 मेथड्स हैं, तो आप 2 एक्सरसाइजेज वहाँ से कंप्लीट कर लो, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 7th चैप्टर जो आप कर रहे हैं, 7th तो आपको करना ही करना है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ से अगर 7th करते हो तो आप इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पाइएगा। 3rd सेमेस्टर में भी आप इसको जो पढ़ोगे तो 7th तो आपको डेफिनेटली करना है। अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब हम 3rd सेमेस्टर में हो जाते हैं तो हमें 3rd का सिलेबस दिखता है, हमें ये नहीं दिखता कि हम पीछे नहीं पढ़ के आए हैं तो हम पीछे वाली बुक को उठा लें और उसको पढ़ लें। सो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बुक्स अपने पास नहीं रखते, वो चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी फ्रेंड्स को देते हैं या कैसे भी करके। तो हमें अपनी बुक्स हमेशा साथ रखनी चाहिए। आपने फर्स्ट ईयर किया है, सेकेंड ईयर किया है, फाइनल में है, तो आप देखिएगा कि जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर्स में बढ़ते हैं तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, है ना। ये आपका सिलेबस रहेगा। अगर डू एनी 5 क्वेश्चन पेपर पैटर्न है किसी भी स्टूडेंट का तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं ये डू एनी 5 या डू एनी 4 आपको नेम से मिल जाएंगी प्लेलिस्ट, आप वहाँ पर चेकआउट कीजिए। बिल्कुल अगर आपका किसी भी स्टूडेंट का आता है, एक स्टूडेंट का आया था कमेंट कि डू एनी 5 के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया है। ओके, और जीजे स्टूडेंट जो भी हैं ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपके पास 2D रहेगा। तो 2D में अगर आप जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक कर लेते हैं और ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक कर लेते हैं, 2 चैप्टर कर लेते हैं, तो आप यहाँ से 1 यूनिट में से क्वेश्चन डेफिनेटली तैयार हो जाएगा। ओके, इसको अकॉर्डिंग टू दिस पेपर पैटर्न तैयार कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।